हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो काउंसलिंग है वो आज आपका दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन में यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आज कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो बाहर किए गए हैं उसको लेकर के यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। यानी कि डीबी में बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट को लेकर के आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट नहीं हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे डाउटफुल कैटेगरी में हमको रखा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए सबसे पहली जो प्रक्रिया वो बायोमेट्रिक वाला ही है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सीटेड 82 वाले बाहर हो रहे हैं। अभी भी अगर कुछ जिलों में आप देखेंगे तो उसको लेकर के केएम की वाली समस्या, यानी कि जो कुमारी हैं आगे नाम के आगे केएम लगा हुआ है, उसको लेकर के यहाँ पे एफिडेविट को लेकर के भी कई सारी समस्याएं हैं। नोटरी, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का यहाँ पे चीज़ें जो है एफिडेविट मांगा जा रहा है। और अगर बात करें यहाँ पे वाटरमार्क डॉक्यूमेंट है, आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, क्योंकि अभी भी जो है कई सारे कैंडिडेट के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि हमको जो है इस वजह से यहाँ पे बाहर किया गया है और उसमें जो है नॉट यानी कि डाउटफुल में रखा गया है। उसके बाद नॉट वेरीफाइड ओटीपी समस्या, डीबी डाउटफुल वालों का कब यहाँ पे कराया जाएगा। तो कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक पटना से अपडेट निकल के आई है, उसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों, वीडियो को भी लाइक करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि अति आवश्यक सूचना है। पहले नंबर पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया है कि किसी अनुशंसित अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम, ठीक है, के टाइटल में परिवर्तन होने के कारण आधार सत्यापन नहीं होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी, ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्राप्त किया गया शपथ पत्र जो है प्रस्तुत करने पर आधार सत्यापन वो किया जाएगा। तो यहाँ पे हमको लगता है कि जितने भी कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे आधार कार्ड में जो नाम को लेकर के मिसमैच था, यहाँ पे अगर देखा जाए, यानी कि आधार में अंकित नाम के टाइटल में, ठीक है, जैसे कि अगर बात करें जैसे केएम वाला समस्या जो अभी हमने आपको बताया है कि टाइटल में परिवर्तन होने के कारण यहाँ पे आधार कार्ड, ठीक है, यानी कि आधार सत्यापन नहीं होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी, यानी कहा जा रहा है कि आपको अगर इस प्रकार से है तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्राप्त किया गया शपथ पत्र यहाँ पे आधार सत्यापन आपका किया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो आप लोग इसको जो है बनवाइए, ठीक है, अगर जिनके भी आधार कार्ड में कोई समस्या है। उसके बाद यहाँ पे आप दूसरे नंबर पे देखेंगे कि मैट्रिक प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज में अभ्यर्थी नाम एवं टाइटल को सही मानते हुए सत्यापन के लिए जो है नोटरी का शपथ पत्र मान्य किया जाएगा। यानी कि आपका जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैट्रिक प्रमाण पत्र पर अन्य अगर बात करें दस्तावेज में अभ्यर्थी नाम एवं टाइटल को सही मानते हुए सत्यापन के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि नोटरी का शपथ पत्र यहाँ पे मान्य होगा। तो आपका यहाँ पे अगर हाई स्कूल में, ठीक है, नाम में मिसमैच कुछ भी दिक्कत है तो आप इसको जो नोटरी आप बनवाएंगे शपथ पत्र यहाँ पे, तभी जाकर के यहाँ पे मान्य होगा। और ये नोटिस आपका जो है आदेशानुसार निदेशक प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग बिहार पटना, ठीक है, ये यहाँ पे लेटर जारी किया गया है, नोटिस जारी की गई है। और यहाँ पे जो आधार कार्ड के नाम में जो है टाइटल में परिवर्तन होने के कारण जो सत्यापन था वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का यहाँ पे माध्यम से प्राप्त किया गया शपथ पत्र ही प्रस्तुत करने पर आधार का यहाँ पे आपका वो सत्यापन किया जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई। आप जिनको भी डाउट था यहाँ पे क्लियर हो गया है। इसको लेकर के आप सभी के अगर कोई भी अभी भी डाउट होगा तो इसके संबंध में आप जरूर यहाँ पे कमेंट करिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो सीटेट को लेकर के तमाम तरह की जो खबर निकल के आ रही है कि अलग अलग जिलों से कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है। देखिए, ये जो आप जनरल वाला देख रहे हैं ये 60% अंक यानी कि 90 नंबर, ये सिर्फ अदर स्टेट के यहाँ पे अगर बात करें जो कैंडिडेट है, यानी कि महिला और पुरुष दोनों यहाँ पे 90 नंबर चाहिए, प्लस जो बिहार के पुरुष कैंडिडेट हैं उनको 90 नंबर चाहिए, यानी कि जनरल में। ठीक है, ये चीज़ें हैं, तो ये उनके लिए है। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे जनरल बिहार की जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 55% अंक चाहिए, यानी कि 82.5 अंक यहाँ पे चाहिए। बीसी कैटेगरी की बात करें 55% यानी कि 82.5 अंक यहाँ पर भी चाहिए। ईबीसी के लिए भी आपको इतना ही अंक चाहिए। बाकी अगर यहाँ पे आप देखेंगे एससी और एसटी की अगर बात करें तो 50% अंक आपके सीटेट में होंगे, यानी कि 75 नंबर आपका अगर होगा सीटेट में तब भी यहाँ पे एससी एसटी वाले बाहर नहीं किए जाएंगे। अगर कहीं बाहर किया जा रहा है तो वो गलत यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि अदर स्टेट जो महिला यानी कि मेल और फीमेल हैं वो 90 नंबर पे होंगे। ठीक है, 90 से कम है तो वो बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे बिहार स्टेट को लेकर के बात करें, जनरल, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, पीएच बिहार की महिला, यहाँ पे अगर बात करें जनरल, ठीक है, यानी कि 50% अंक, यानी कि यहाँ पे 75 अंक आपके होने चाहिए। बीसी की बात करें तो 45.5% यानी कि 68.25 अंक आपके होने चाहिए। और ईबीसी की बात करें यहाँ पे तो 42.5%, ठीक है, यानी कि 63.75 अंक आपके होने चाहिए। एससी एसटी की बात करें तो 40%, इसका मतलब 60 नंबर। और पीएच कैंडिडेट के लिए भी 60 नंबर। और बिहार की जो महिला कैंडिडेट हैं वो 60 अंक। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए बिहार की महिलाओं के लिए रखा गया है कि 60 नंबर है यहाँ पे तो मान्य किया जाएगा।
तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जनरल वाले कैटेगरी हैं, यानी कि जो बिहार की जनरल महिला हैं, उनके लिए भी यहाँ पे 50% है। सिर्फ ये पुरुषों के लिए रखा गया है कि 50% ये आपका होना चाहिए। और यहाँ पे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनका भी 75 अंक यहाँ पे होना चाहिए, तो इसको लेकर के। और देखिए पीआरटी में आपका जो है यहाँ पे सीटेट को लेकर के बात की गई है, लेकिन हमने यह स्टेट को लेकर के भी बता दिया है, जिसको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन आपको न हो। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे आने वाले जिनका भी अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया गया, जैसे 6 to 8, 9 to 10, 11 12 में, ठीक है, 9 to 10 और 11 12 अदर स्टेट महिला और पुरुष दोनों ये स्टेट में जो है 75 नंबर चाहिए, ये चीज़ें हैं। तो अगर यहाँ पे आपका इतना इतना है तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। भले ही आपको डाउटफुल में अगर रख दिया है तो कोई भी परेशानी यहाँ पे आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी अलग अलग ज़िलों में जैसे पटना, वैशाली, जहानाबाद, अरवल में भी यहाँ पे सीटेट 82 वालों को लेकर के तमाम तरह की न्यूज़ फैल रही है। कहीं पे 82 वालों को बाहर किया जा रहा है, कहीं पे कुछ और है, तमाम तरह की खबरें निकल रही है अलग अलग ज़िलों से। तो आप इसको देख लीजिए, ठीक है। आपका अगर इतना है, आप किस कैटेगरी में है, SC/ST कैटेगरी में है तो आपको 50% 75 नंबर चाहिए। ये BC और EBC में है तो 55%, यानी कि 82 यहाँ पे 5 अंक। और यहाँ पे जनरल जो बिहार की फीमेल हैं, ठीक है, 55% अंक चाहिए यहाँ पे, 82.5 अंक, ठीक है। तो ये आपकी है। बाकी यहाँ पे जो जनरल पुरुष कैंडिडेट हैं, ठीक है, यानी कि जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 90 नंबर चाहिए बिहार में, ठीक है। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको तो कंपलसरी है कि आपका 90 ही होगा, तभी जाकर के आपका मान्य किया जाएगा, चाहे वो महिला हो चाहे। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इसमें आधार कार्ड को लेकर के और यहाँ पे जो आपका बताएगा कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का और यहाँ पे नोटरी को लेकर के जो बात की गई है, उसी के हिसाब से आप लोग जो है अपनी तैयारी बनाएंगे। जिनका भी अभी काउंसलिंग नहीं हुआ है उनके लिए बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट को लेकर के अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे देखिए बायोमेट्रिक अगर आपका फिंगरप्रिंट नहीं लग रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर बायोमेट्रिक में फिंगरप्रिंट आपका नहीं लग रहा है तो आपका फेस से, यानी कि आपके फेस से यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे हो जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। पहले प्रयास किया जा रहा है कि आपका बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट हो जाए। अगर बहुत प्रयास करने के बाद अगर नहीं हो रहा है तो आपके जो फेस से यहाँ पे जो है उसको जो है स्कैन किया जा रहा है, तो वहाँ से हो जा रहा है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी इसको लेकर के। और सभी जो वाटरमार्क डॉक्यूमेंट को लेकर के अगर बात करें, आप सभी के एक कैंडिडेट का यहाँ पे कमेंट्स आया था कि जो भी हमने अपलोड किए थे वही डॉक्यूमेंट वहाँ पे मांगा जा रहा है, तो वही आपको डॉक्यूमेंट मांगा ही जा रहा है, उसमें कोई वो नहीं है। बाकी ओरिजिनल आपके पास डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमने बताया है कि DV के लिए, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एफिडेविट, यानी कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट, नोटरी, उसके शपथ पत्र जो आपके हैं, वो सारी चीज़ें आपको चाहिए। जिस प्रकार से चीज़ें मांगी जा रही हैं उस हिसाब से अपना जो है बनवा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी आगे चल करके। अब जिनको यहाँ पे अगर बात करें, जिनको डाउटफुल कैटेगरी में रखा जा रहा है, अब जो यहाँ पे वहाँ पे होंगे, जो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे होंगे, ठीक है, हो सकता है कि उनको भी कुछ मतलब कि उसके बारे में जानकारी ना हो, तो इसलिए डाउटफुल कैटेगरी में रख रहे होंगे। या तो हो सकता है कोई और रीज़न हो, जो भी रीज़न है आपका, या तो आपको गलत आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, इस वजह से जो है आपको डाउटफुल कैटेगरी में रखा जा रहा है। तो तमाम तरह की चीज़ें, जैसे आपने हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट को अपलोड करना था लेकिन आपने ग्रेजुएशन का कर दिया है, तो ऐसे कैंडिडेट को डाउटफुल में रखा जा रहा है। किसी का ग्रेजुएशन का करना था तो उन्होंने हाई स्कूल का कर दिया है। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिनको भी डाउटफुल में रखा गया है और आपको लगता है कि हमारा सब चीज़ सही है, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी अपडेट मिलती है जैसे ही, तो यहाँ पे आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी केएम वाली समस्या जो यहाँ पे देखने को मिल रही है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं पे लिया जा रहा है, कहीं पे जो है आपको एफिडेविट, नोटरी, ये सारी चीज़ें जो है देखना पड़ रहा है, ठीक है।